बड़ी बड़ाई करी, हे देवकी नंदन, हे यशोदानंदन, हे नंदनंदन, हे कर कमल, हे कमल नयन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कन्हैया ने कहा, बुआ काहे को लज्जित कर रही है, तू मुझे प्रणाम कर रही, मैं तुझसे छोटा हूं, तेरा भतीजा। कुंती ने कहा, लाला जब मैं तुझमें पाए ब्रह्म का दर्शन करती हूं तो मुझको बरगलाता है। आज मुझे भटकाने का प्रयास मत करिएगा, मैं तुझे पहचान गई हूं। तूने मेरे पर कितनी कृपा करी है लाला। अरे तूने अपने 6 भाइयों की रक्षा नहीं करी, लेकिन तूने मेरे 5 बेटों की रक्षा करी, बच्चों की रक्षा करी। मैं तुझे पहचान गई हूं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान है ना, मैं तुझे पहचान गई हूं। और आज मैं कुछ तुझसे मांगना चाहती हूं, मेरी बड़ी इच्छा है। और मेरे लिए सबसे बड़ा धन तेरे नाम का धन है लाला। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति तेरे नाम की संपत्ति है। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत् नारायण विस्मृतिः संपन्न नारायण स्मृतिः। लाला सबसे बड़ी विपत्ति तेरी विस्मृति है, तेरा विस्मरण है। और सबसे बड़ी संपत्ति तेरी स्मृति है, तेरा स्मरण है। मैं तुझे कभी भूलना नहीं चाहती लाला। अक्सर लोग सुखी होते हैं, भूल चाहते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सब भूल जाते हैं लाला। मुझे कुछ चाहिए, बोले क्या? मांग बुआ, तू क्या चाहिए तुझे? तो बड़ा सुंदर कुंती ने कहा कि यथार्षि केश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचरम सुचार्पिताः विमोचिताहं च सहात्मजां विभो त्वयैव नाथेन मुह विपदः गड़ा। यहां बहुवचन लगा है, विपदः गड़ा। लाला अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है ना, 1 दुख नहीं, 2 दुख नहीं, तो मुझे दुखों का पहाड़ दे दे। भगवान अवाक रह गए, बुआ तू क्या मांग रही है? क्या तुझे अब तक कम दुख मिले हैं? बचपन में तुझे दुख ही दुख मिला, युवावस्था में पति का सुख नहीं मिला, जैसे तैसे बालक जन्म लिए, जंगल में भेज दी गई, बन बन भागी टहली फिरी। अब चौथेपन में वृद्धावस्था में तुझे राजमाता बनने का योग प्राप्त हुआ है, तो तू दुख मांग रही है? बोले हाँ लाला मुझे दुख दे दो, क्योंकि राजमाता बनने के बाद कहीं तुझे भूल ना जाऊं। धन्य है कुंती महारानी। और एक हम लोग हैं, कुछ जो जरा सा दुख पड़ता है तो हम कभी कभी गधे को भी मामा बनाने को तैयार हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं प्यारे, जीवन में दुख अगर आ रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपको अपना बनाना चाह रहे हैं। कम से कम उसी के बहाने तुम भगवान को याद तो कर लो। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में जिस प्रकार से माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते ना, ऐसे भगवान भी कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। एग्जाम्पल, आपका छोटा सा लाला हो 5 वर्ष का और उसको इतनी बड़ी फुंसी हो गई, आप डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर साहब बोले मैया तेरे लाला को फुंसी हो गई है, इसको ऑपरेशन कराने हो नहीं तो नासूर बन जाएगा। अच्छा बोले तो, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैया सोच विचार कहेगी डॉक्टर साहब अरे ऑपरेशन कर ही दो, बला हटे। और जब डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेकर के आते हैं तो बच्चा भागता है, तो मैया पकड़ती है,
बच्चा छटपटाता है, मैया कहती नहीं डॉक्टर साहब लगाओ इंजेक्शन, मैं पकड़ के बैठी हूं। हाँ, क्यों? इसलिए बच्चा भले रो रहा है, लेकिन मां को पता है कि अगर आज चीरा नहीं लगा तो कल को नासूर बनेगा। और बात बच्चा नहीं समझता, लात मारता है, पैर मारता है। तो हम लोग उस नादान बच्चे की तरह हैं जो भगवान के दुख को नहीं समझ पाते हैं और भगवान पे ही आक्षेप लगाने लगते हैं। नहीं नहीं प्यारे, मेरे भगवान तो भक्त वत्सल हैं। कब भगवान अपने भक्त का बुरा चाहते हैं? कभी नहीं हो। जीवन में प्यारे कभी कोई दुख आए तो हर किसी को मत बताओ, भगवान के सम्मुख जाओ, अपनी पीड़ा को बताओ, प्रभु बहुत हो गया, अब कृपा करिए ना। हर बात सबको बताया ना करो, ध्यान देना, हर बात सबको बताया ना करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो। यहां लोग मुट्ठी में लेकर के नमक फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, आपके जाते फिर आपका मजाक बनाएंगे। भैया क्रीम तो किसी किसी के यहां मिलती है जख्म को ठीक करने के लिए, लेकिन नमक हर रसोई में मिल जाता है। कोई बिरला मिलेगा आपके भाव को समझने के लिए, लेकिन मजा लेने वाले, उपहास उड़ाने वाले खूब मिल जाएंगे। तो जीवन में कोई दुख हो तो भगवान के सामने जाइए और अपनी पीड़ा को बताइए। मेरे एक यजमान है, बड़ा अमीर परिवार नहीं है तो बड़ा गरीब। एक बार अपनी कुटिया पे बुलाए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ आइए। बहुत दिन से बुला रही थी तो मैं गया एक दिन, तो ले जाकर के अपने बेडरूम में मुझे बिठाई और मैंने तभी देखा सामने बीचों बीच दीवार में मेरे बिहारी जी की छवि लगी हुई है। मैया चाय बना करके ले आई। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैया ये तो तेरा बेडरूम है, यहाँ भगवान काहे को पधरा रखी है? ये तो पूजा घर भी नहीं और भी बीचों बीच दीवार पे। बोले महाराज जी वो क्या है ना, बच्चे तो पास रहते नहीं, बाहर रहते हैं, और जब मैं कभी दुखी होती हूँ ना तो रो लेती हूँ। और जानते हो कहाँ रोती हूँ? मैंने कहा, बोले इसीलिए बीचों बीच दीवार पे बिहारी जी की फोटो लगाई हूँ कि बिहारी जी के चरणों में अपना सिर रख करके मैं रो सकूं, मेरा सिर उनके चरणों तक पहुंच सके। प्यारे, दुनिया वालों के सामने क्या कहना है? अरे उस परमपिता परमात्मा के सामने कहा जाए। हमारे बनारस के बड़े अच्छे रसिक भाई वो कहते हैं कि कुछ ना बुझाई तधमवा में अइहा, अरे दर्द ना सहाई तधमवा में कि बसती नगर जब अरे लगे मारे ताना, जीने ना दे जब ये निष्ठुर जमाना, आंख डब डबाई तधमवा में अइहा, जब अपने रुलाई जब मिल मिला के अरे दगा करी है भाई, अरे ठोकर लगे पर कोई ना उठाई, अपने रुलाई तधमवा में अइहा, कुछ ना बुझाई तधमवा। प्यारे, जीवन में जब दुख मिले तो होपलेस मत होइए, भगवान के शरण में आ जाइए। यहाँ हर दर्द की दवा मिल जाती है, हर दर्द की दवा मिल जाती है। प्रसन्न मन से भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथ। सौंप दो भगवान को। भगवान की इच्छा कैसे नाव चलाते हैं? कर्म करिए अपना, इसका मतलब आलसी नहीं बन जाना है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल मैं दूंगा, तो अपना कर्तव्य करो। भगवान पे छोड़ करके अपना कर्तव्य का निर्वहन करें और भगवान अपनी कृपा जरूर करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कुंती ने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ मैं द्वारका जाता ही नहीं, दुख नहीं थी। और कुंती जी को लेकर के वापस भवन में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।